पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली आर लीनियर इक्वेशन। और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, वहाँ जाने से पहले, ये ज़रूरी है जानना व्हाट अ कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट pair of linear equations। अभी मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू वन, और एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू टू। तो ये तो लीनियर इक्वेशंस, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ऐसा कैसे पता लगेगा? इनका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये पॉइंट वन, पॉइंट टू, ऐसे यहाँ पे वन, टू, ये है ओरिजिन। x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू टू का ग्राफ बनेगा ऐसा। ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू टू, ये है x प्लस वाई इक्वल्स वन। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे एक्यूरेटली देख पाएंगे, बट दीज लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं, पैरेलल रहते हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये लाइंस भी पैरेलल हैं, रेलवे ट्रैक लाइंस की तरह कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लाइंस that won't intersect are parallel lines। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन बचपन में पढ़ाते हैं। तो अगर मेरे लीनियर इक्वेशंस को मैं ग्राफ प्लॉट करूँ और पता लगे पैरेलल लाइंस है, तो मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ऐसा कोई भी x और y का वैल्यू नहीं है जो दोनों में डाल दिया जाए और सेटिस्फाई कर जाए इन दो इक्वेशंस में। सो इन दो इक्वेशंस का कोई म्यूचुअल सॉल्यूशन नहीं है। सो दीज आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस का। x प्लस वाई इक्वल्स टू, और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स। ये दो इक्वेशन ले ली मैंने। अब तो ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये कैसे पता लगे? इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं। x axis, y axis, point is 1, 2, 1, 2, origin। x प्लस वाई इज इक्वल टू टू का आप ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा जैसा हमने ऊपर देखा। x इक्वल टू वाई का ग्राफ बनाएंगे ना, तो ऐसा बनेगा।
ये पॉइंट है 1 1, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं 1,1। 1,1 सॉल्व करेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है, 1 इक्वल टू 1 यस, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। सो दैट मीन्स x, y इज इक्वल टू 1,1 इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन आ जाए तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। अभी हर बारी ग्राफ बना के देखने की ज़रूरत नहीं है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, एल्जेब्रिकली भी देख सकते हैं। मैं लीनियर इक्वेशंस जो होती है ना उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंसिस्टेंट तब होती है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस व्हेन a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर y के दोनों कोएफिशिएंट्स की रेशियो और x के दोनों कोएफिशिएंट्स की रेशियो इक्वल नहीं है तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मतलब कंसिस्टेंट हो जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू x। पहले इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है, इसको ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाल के देखते हैं। a1 बाई a2 क्या होगा, 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। b1 बाई b2 क्या होगा, 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। वाई, क्योंकि एक तो माइनस 1 है और एक प्लस 1 है तो इक्वल नहीं है, तो मतलब देयर इज अ सॉल्यूशन। देयर इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो मतलब दीज पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन निकाल के देखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों 3 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और 3 इज इक्वल टू 3। सो 3,3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंसिस्टेंट है। लेकिन इसका फर्दर आप इसको देख सकते हो कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो आप एक फर्दर कंडीशन भी से चेक करना चाहोगे c1 बाई c2 के साथ, क्या है। अगर ये भी इन दोनों के इक्वल है तो ये जो दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है दे आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट
कोइंसिडेंट हो गई तो मतलब हर जगह ही सॉल्यूशन है, हर जगह सॉल्यूशन है, हर जगह जो भी पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो सारे ही सॉल्यूशन है, क्योंकि वो लाइन सेम ही है। और अगर ये इक्वल होंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पर ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो तीन कंडीशन हो गई है। इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया, पर वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल टू पे ऐसे लाइन लगा देते हैं ना, काट देते हैं, तो नॉट इक्वल टू हो जाता है। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। और अगर ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गई तो बहुत सारे सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि वो कोइंसिडेंट होती हैं। ये नो सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे बनेगा? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। a1/a2 होगा 1/1, 1। b1/b2 होगा 1/1, ये भी 1। c1/c2 होगा -1/-2, which is equal to half. So a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ऐसे करके आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी टीचर्स को समझ में आएगा कि कॉपी नहीं किया है। Hence these two equations are parallel lines, parallel lines, parallel lines वैसे भी लिख सकते हैं, parallel lines, hence no solution, so no solution। एक कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इन दोनों का ग्राफ अगर आप बना के देखोगे ना, 4 4 x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, तो ये बनेगा दोनों का दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशंस, so that is infinite number of solutions। That's it, we are done with consistent and inconsistent, and then intersecting, coincident and parallel lines।